Hello friends, how are you? I hope everyone is fine, everyone is doing well. तो वेलकम टू माय चैनल इंग्लिशतान। तो मैं इस जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैंने इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें कि मैं कार्टून्स को लेता हूँ और उनमें इंग्लिश वाले कार्टून लेता हूँ जिनमें इंग्लिश में नरेशन की होती है। तो वो मैं ले करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ और ऑडियंस जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो इंग्लिश में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में बातचीत समझ में नहीं आती है। दो चार बंदे खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उनको नहीं पता लगता है कि क्या बोल रहे हैं। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तो उस कन्वर्सेशन को समझाने के लिए मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। मैंने क्या करता हूँ कि मैं कार्टून लेता हूँ जो कि इंग्लिश में नरेशन जिसकी हो रखी होती है, इंग्लिश में होता है वो कार्टून, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। और कार्टून मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, जिसको कि कोई भी समझ सकता है। इंडियन इंग्लिश ही इसमें बोली जाती है। जो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है इसमें वो इंडियन इंग्लिश है। एक्सेंट जो है वो इंडियन है, इंग्लिश एक्सेंट नहीं है, अमेरिकन एक्सेंट नहीं है। अमेरिकन तो समझना और भी मुश्किल है, लेकिन इसमें इंडियन एक्सेंट वाली मैंने इंग्लिश की कार्टून का कोई एपिसोड लिया है रैंडमली। वैसे रैंडमली तो क्या कहूँ, ये भीम का ही एक एपिसोड है। भीम तो बहुत ही फेमस कार्टून है। तो चलिए इसके द्वारा हम समझते हैं कि कन्वर्सेशन को कैसे समझा जाता है और उसके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं। मतलब वो जब कन्वर्सेशन होती है तो किस तरह के सेंटेंस जो है वो बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम आज समझेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपका पूरा फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, आपका फोकस होना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में क्या किस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस रखिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड होगा वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश होकर मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। प्लस वो क्या बोल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। When will we be in Dholakpur? I have not seen mom for so long. तो यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है एक शिप के ऊपर जहाँ पे राजा है और उसकी डॉटर है। तो वो कह रही है, उसकी डॉटर कह रही है कि व्हेन वी विल बी इन ढोलकपुर, व्हेन वी विल बी इन ढोलकपुर, हम ढोलकपुर में कब पहुँचेंगे। उसके बारे में आगे क्या कह रही है, आई हैव नॉट सीन मॉम, मैंने अभी तक मॉम को नहीं देखा है, फॉर सो लॉन्ग, बहुत दिनों से जो है मैंने अपनी मॉम को नहीं देखा है। In another 2 days, perhaps. Well, actually, we will arrive in Dholakpur by tomorrow itself. Your Majesty might have observed. सॉरी गाइस, आई रियली अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। Of that, we are sailing quite fast. तो वहाँ पे वो कह रहा था, राजा कह रहा था कि परहैप्स 2 और 3 डेज़। परहैप्स का मतलब होता है शायद 2 और 3 दिनों में हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसकी पुत्री पूछ रही थी ना कब कब पहुँचेंगे, मैं अपनी माँ से नहीं मिली हूँ बहुत दिनों से। तो राजा ने जवाब दिया परहैप्स 2 to 3 डेज़, मतलब शायद 2 से 3 दिनों में पहुँच जाएंगे। लेकिन आगे से जो उसका कमांडर है, शिप का कमांडर है, वो कह रहा है टुमारो इटसेल्फ, हम कल ही पहुँच जाएंगे योर मैजेस्टी। क्यों, मतलब राजा को योर मैजेस्टी कह के वो पुकारते हैं यहाँ पे। मैजेस्टी माइट हैव ऑब्जर्व दैट वी आर सेलिंग क्वाइट फास्ट। तो वो अपने राजा को कह रहा है कि आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि वी आर सेलिंग मतलब समंदर के ऊपर सेल करना, समंदर के ऊपर एक तरह से चलना। जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं तो समंदर पे जो शिप चलती है उसको हम बोलते हैं सेल करना, SAIL, SALE वाला सेल नहीं, SAIL वाला सेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो सेल का मतलब होता है समुंदर के ऊपर जो है चलना शिप के थ्रू। तो वो कह रहा है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जो सेल कर रहे हैं क्वाइट फास्ट, क्वाइट का मतलब है हम काफ़ी फास्ट जो है सेल कर रहे हैं। Yes, Captain, we are sailing very fast. Are there any monsters in the sea that you are afraid of?
तो आगे से जो राजा है वो भी थोड़ा सा मजाकिया है, वो मजाक कर रहा है। उसने ये बोला है कि यस आई हैव ऑब्जर्व दैट वी आर सेलिंग वेरी फास्ट। राजा ने बोला कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम जो है काफ़ी फास्ट सेल कर रहे हैं। बाकी आगे उसने मजाकिया वे में कहा है आर देयर एनी मॉन्स्टर इन द सी दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, कि समंदर में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर्स मतलब जो ऐसे ऐसे खूंखार जीव जो है जो जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपको मार के खा भी सकते हैं। उस तरह के जीव, उस तरह के खूंखार जीवों को हम मॉन्स्टर्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि आर देयर एनी मॉन्स्टर्स इन द सी, सी मतलब सागर के अंदर ऐसे कोई मॉन्स्टर्स तो नहीं है दैट यू आर अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड का मतलब होता है डर लगना, जिससे आपको डर लगता हो। No, Your Majesty. Not monsters, but sea pirates are that what make me sail so fast. Pirates? तो वो कह रहा है कि नहीं योर मैजेस्टी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, बट वहाँ पे कुछ पायरेट्स हैं। पायरेट्स का मतलब क्या होता है? पायरेट्स का मतलब होता है जो लोग लूटते हैं। जैसे जब जो समुद्री जहाज़ होते हैं तो समुद्री जहाज़ को लूटने वाले जो डकैत होते हैं, लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे, उनको पायरेट्स बोलते हैं। ठीक है, इस पे एक बहुत फेमस मूवी भी बनी थी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। शायद आप सब लोग जानते भी होंगे, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो पायरेट्स का मतलब क्या होता है? पायरेट्स का मतलब होता है लुटेरे, समुद्री लुटेरे। तो पायरेट्स आर दैट व्हाट मेक मी सेल सो फार। पायरेट्स। But my lord, you don't have to worry. We are all very well armed, such that तो वो कह रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो है बहुत सारे आर्म्ड हैं। वी आर वेल आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड, वेल आर्म्ड। इसका मतलब ये होता है कि हमारे हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारा असला है, जिससे कि अगर वो आते भी हैं तो हम उनको मार भगाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हैव टू वरी वी ऑल वेरी वेल आर्म्ड। ठीक है ना, वेल आर्म्ड, ये देखिए यहाँ पे वेल आर्म्ड लिखा हुआ है। no pirate dare attack us. Look, a ship. तो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना हथियार है, इतना है, सच दैट नो बडी डेयर अटैक अस या डेयर टू लुक एट अस। तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत। तो कोई भी जो है हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता, हमारे पास इतना हथियार है। Shipwreck! I can see some people in the sea. We must. तो वो कह रहे, अभी लड़की ने कुछ देखा है समंदर के अंदर, तो वो कह रही है आई कैन सी सम पीपल इन द सी। तो वो कह रही है शिप रैक। शिप रैक का मतलब होता है शिप के टूटे हुए छोटे से टुकड़े हों। शिप रैक, रैक मतलब जो कबाड़ की तरह से कुछ टूटा फूटा सामान हो, खासकर यहाँ पे जो शिप का लकड़ी का ही सामान होगा। तो वो कह रही है शिप रैक, लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। एंड आई कैन सी सम पीपल इन द सी। तो वो लड़की कह रही है कि मैं कुछ लोगों को सी में देख पा रही हूँ, सागर में देख पा रही हूँ कि वो डूब रहे हैं, Must help them. हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। My dear princess and you, captain, how can pirates attack us? तो वो जो जिनको बचाया है उन्होंने, तो वो आगे से बोल रहे हैं माई डियर प्रिंसेस एंड यू कैप्टन। वो प्रिंसेस और कैप्टन दोनों को एड्रेस कर रहा है, कह रहा है हाउ कैन पायरेट्स अटैक अर्थ। यहाँ पे अर्थ नहीं है, हेयर हेयर था, HERE हेयर। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर रहा है, इसलिए गलत लिख रहा है। तो हेयर यहाँ पे आएगा। तो कोई भी पायरेट जो है, कोई भी लुटेरा जो है, वो कैसे अटैक कर सकता है यहाँ पे? तो आगे देखते हैं कैसे, क्यों नहीं अटैक कर सकता। Why can't they? Because we are the pirates. तो वो कह रहा है बिकॉज वी आर दी पायरेट्स, क्योंकि हम ही तो लुटेरे हैं, और कौन लुटेरा आपको अटैक करेगा? हम ही तो लुटेरे हैं जिनको आपने बचाया है। तो आगे देखते हैं। Surrender yourself to us, or else I will. Surrender yourself to us, or else I. वो
कह रहा है कि सरेंडर योर सेल्फ टू अस, मतलब अपने आप को हमारे पास बंदी बनवा लो, हम हमारे पास सरेंडर कर दो, वरना वो उस प्रिंसेस को जो है किल कर देंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है। I will. Securely tie up these fools. Your Majesty, what is the meaning of this? तो अभी भीम ने राजा को इस तरह से छोटी सी नाव में आते हुए देखा है, वो भी अकेले। तो उसने पूछा है योर्स मैजेस्टी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है, आप अकेले क्यों आए हो, और वो भी इस छोटी सी नाव में क्यों, आप तो शिप में गए थे। Why are you in a boat? Where is your ship? तो पूछ रहा है वाई आर यू इन अ बोट, आप बोट में क्यों हो, आप छोटी सी नाव में क्यों हो। वेयर इज़ अ शिप, शिप कहाँ है, बड़ा वाला जो पानी का जहाज है वो कहाँ है। Indu is a prisoner of the pirates. Huh? If I don't pay the ransom to the pirate, तो वो आगे से राजा बता रहा है इंदू जो उनकी प्रिंसेस है, लड़की है, इंदू लिखा हुआ है, इंदू है उसका नाम। इंदू इज़ अ प्रिजनर ऑफ पायरेट्स, जो अब बंदी बन चुकी है किनकी, लुटेरों की। इफ़ यू डोंट पे रैंसम, अब पायरेट्स ने उनको बोला है कि अगर आप रैंसम नहीं पे करते हो, रैंसम का मतलब होता है कि किसी को जब हम कैद वैद कर लेते हैं तो उसके बदले में जो हम अमाउंट मांगते हैं उसको हम रैंसम बोलते हैं। तो अगर आपने रैंसम नहीं पे किया तो क्या होगा, they will throw her into the sea. The pirates दे विल थ्रो हर इनटू द सी, मतलब अगर आपने रैंसम नहीं दिया उनको उनकी मुंह मांगी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की, तो क्या होगा, वो अब उस प्रिंसेस को सी के अंदर थ्रो कर देंगे। are very tough and are afraid of no one except what they call the sea monster. As a king, I cannot pay ransom. तो वो कह रहे हैं कि वो राजा उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है भीम को कि वो किसी से नहीं डरते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी से नहीं डरते हैं एक्सेप्ट, प्लीज़ नोट द वर्ड एक्सेप्ट, अभी पीछे आया था, आप पीछे करके देख लेना वीडियो को। एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक चीज़ को छोड़ के। तो वो तो किसी से डरते ही नहीं थे, तो एक्सेप्ट किससे डरते थे, वो एक मॉन्स्टर से डरते थे जिसको वो सी का मॉन्स्टर बोलते हैं, उससे वो डरते थे। तो यही चीज़ है। तो आगे वो कह रहा है कि एज अ किंग आई कैनॉट पे रैंसम, तो एज अ किंग जो है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये इलीगल एक्टिविटी ना करूं, मैं रैंसम उनको पे ना करूं। And commit a crime. What shall I do? I am ruined. Relax, Your Majesty. वो कह रहा है कि मैं ये क्राइम नहीं कर सकता, रैंसम देना भी एक क्राइम होता है, तो मैं ये क्राइम नहीं कर सकता हूँ बीइंग अ किंग। तो व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ, आई एम रूइंड, वो रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो आगे से भीम बोला रिलैक्स योर मैजेस्टी, आप रिलैक्स करो। Relax. Perhaps I can help out. तो उसने बोला है कि परहैप्स आई कैन हेल्प आउट, परहैप्स का मतलब होता है शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊँ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। Hey, Raju, Chutki, be careful. Hey, look! There's Indu. Listen. तो वो कह रहे हैं कि हे लुक देयर्स इंदू, मतलब अरे सुनो वहाँ पे इंदू है। हे, तो आप जो है वो जो बोल रहे हैं वो आप उसको ध्यान से सुनते जाइए कि वो बोल क्या रहे हैं, उसी को ही मैं डिकोड कर रहा हूँ हिंदी में। तो ये जो कन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं, आप इसको सुनते सुनते जो है एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आप उसको समझने लग जाएंगे खुद से, और जैसे समझने लग जाएंगे तो धीरे धीरे बोलने भी लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो पूरी देखिए, वीडियो में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको मिलेंगे फ्लैश होते हुए, उन वर्ड मीनिंग्स को अपने माइंड में रखिए बस, और कुछ नहीं करना। मैं भूखा हूँ। Please spare us! Please spare us! Tell us what you want!
जो पीछे से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बेयर अस, BARE, बेयर, बेयर मतलब छोड़ देना, हमें छोड़ दो। प्लीज़ बेयर अस, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। टेल अस व्हाट यू वांट, हमें बताओ कि आप क्या चाहते हो। It will be done. Your wish is our command. Yeah. वो कह रहे हैं कि इट विल बी डन, जो आप बोलोगे, आप जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। जो आपकी इच्छा होगी वो हमारी कमांड होगी, हमारे लिए हुक्म होगा। आपकी इच्छा ही हमारे लिए हुक्म होगा। No, I'm very hungry and I'm going to eat you all. तो आगे